नमस्ते इंडिया, सभी का स्वागत है और सभी को प्रणाम है। टारगेटेड ट्रैफिक एट ऑन पैसिव बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स टॉक अबाउट ऑन पैसिव इस श्रृंखला में आज का टॉपिक है द विजन ऑफ मिस्टर ऐश मुफारा। और आज इसके बारे में हमारे साथ बात करने आ रही है हमारी मेहमान और मेरी बहुत ही प्यारी सहेली योगिनी भोयर। हमारी एलसी मेंबर भी है और मैं बहुत उत्सुक हूँ उनके विचार इस बारे में जानने के लिए। तो चलिए सुनते हैं। आइए योगिनी जी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय के ऊपर आप प्रकाश डालिए, आइए। थैंक यू ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते इंडिया। और प्यारी सहेली बिल्कुल है ममता, और मुझे पता है कि वो बहुत अलग अलग वेज से लोगों के सामने हमारे फाउंडर्स के अलग अलग हम बोलेंगे कि एक श्रृंखला की कड़ी में अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आती है या फिर उसके ऊपर बात चलती है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उसको कि ये वो आगे बढ़ा रही है। और आगे बढ़ते हुए ये जो बात उन्होंने कही है कि विजन ऑफ ऐश मुफारा, तो शायद हमारे से बहुत बेहतर भी लोग हैं जो कि उनको एक अलग अंदाज में भी बता सकते हैं कि ऐश मुफारा क्या है और फिर उनका विजन क्या है। मगर मैं मेरे एंगल से बिल्कुल यहाँ पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग है। हर एक इंसान जो भी जब मैंने पहली बार जब उनको सुना था उस वक्त का मेरा नजरिया अलग था। जितनी बार मैं उनको सुनती हूँ हर एक वक्त में उनका एक अलग पहलू उनमें नजर आता है हमें, और हम कुछ अलग सीख लेते हैं उनसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑन पैसिव जिन्होंने भी ज्वाइन किया है एज एन फाउंडर, तो वो इंसान जब ऐश को सुनता है तो उनकी तरफ का उनका विजन समझने का और सोचने का, देखने का नजरिया उनका बहुत ही अलग हो जाता है। शायद हो सकता है कि मैं जो भी आज आपके सामने बात करूं वो किसी को किसी के बात से सहमत भी हो, किसी को वो सहमत ना भी हो। तो उसमें कोई दूसरा कोई भाव नहीं है, क्योंकि हर एक का सोच अलग अलग है, तो हम उसी अंदाज से सोचते हैं। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये मैं समझती हूँ कि मुझे इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जो भी जानते हैं फाउंडर्स है, तो उनको मैं मेरे तरफ से मैं क्या सोचती हूँ उनके विजन के बारे में ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। ऑन पैसिव का विजन जब मैंने पहली बार उनसे सुना था तो मुझे एक ही बात सबसे पहले अच्छी जो लगी थी उनसे, वो ये कि वो उनकी जो सोच है वो चाहते हैं कि हर एक इंसान, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, उसको उसका टाइम फ्रीडम मिलना चाहिए। उसके साथ साथ उसको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज के लिए हमने बहुत सारे एमएलएम है या फिर नेटवर्किंग कंपनीज है जिसमें बहुत मैंने खुद मुझे कुछ एक्सपीरियंस है 15-20 साल का। मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास एमएलएम नेटवर्किंग से जिन्होंने बहुत अलग अलग सीईओज देखे होंगे, जिन्होंने कंपनीज देखी होंगी, उनकी मैनेजमेंट देखी होंगी। मगर जिस तरह से विजन है एसजी का कि वो सामने जो हर एक इंसान, यानी भले वो एक मजदूर हो जो खेती में काम करता है, या फिर वेल एजुकेटेड कोई मैनेजर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो हर एक इंसान जो भी इस पूरे वर्ल्ड में है उनके लिए उनकी सोच है कि हर एक को वो टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए। मगर सिर्फ बोलने से चीजें नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट और एक्शन में लाना भी बहुत जरूरी होता है। और ये कर दिखाने का काम जो है वो जुलाई 2018 में ऑन पैसिव की नींव ऐश जी ने रखी थी। आज हम नेक्स्ट मंथ में 4 साल कंप्लीट करेंगे। लोग ये बोलते हैं, पागल बोलते हैं कभी कभी हमें कि आप लोग 4 साल अभी हो जाएंगे, आपको पूरे अभी तक आपको कुछ इनकम नहीं आता, फिर भी आप कैसे टिके हो कंपनी के साथ में। मगर जब जो ऐश को सुनता है उसको पता है कि वो 4 साल या 3 साल या 2 साल क्यों ऐश सर के साथ में जुड़े हुए हैं। आज ऐश जब बोलते हैं कि यूनिकॉर्न इज बॉर्न, हम लोग प्री लॉन्च में ऑलरेडी यूनिकॉर्न है, 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी फाउंडर्स लॉन्चिंग से पहले है, प्री लॉन्च में है, सो वी आर दैट बिग। जब वो बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी के बारे में, जब दे अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, इंसानियत हम जिसको बोलेंगे, जब उनकी ये सोच है
उनकी सोच को सलाम, यानी कि जहाँ पे हमारी सोच रुक जाती है वहां से तो उनकी शुरुआत होती है, ये हम बोलेंगे। तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में जो उनकी सोच है, वो सोच सुन के ऐसा लगता है कि हमारे तो दिमाग में ये चीजें कभी आई ही नहीं थी, क्यों ये सब ऐसे भी हो सकता है। एक लेटेस्ट एपिसोड वेबिनार्स में उन्होंने बोला था कि होमलेस, जो जिनको घर नहीं होता, ऐसे लोग होते हैं हमारे पास। और जब उन्होंने बोला कि गोल्फ के, अमेरिका में कुछ एक सर्टन गोल्फ के मैदान है जहाँ पे एक छोटा सा टाइनी सा बॉल खेलने के लिए या फिर वो गेम खेलने के लिए उनकी उतनी मरम्मत की जाती है, इतने एकर्स ऑफ लैंड वहां पे सिर्फ गोल्फ क्लब्स के लिए डोनेटेड है। तो उनका खर्चा भी बहुत है, उतना मेंटेन करने के लिए उनको उतना एक्सपेंसिव भी लगता है। मगर वहीं पे एक साइड उसकी ऐसी है, हम बोलते हैं ना कि एक कॉइन की दो बाजू होती है, छापा और काटा, वैसे वो होता है कि एक एक बाजू तो सबको दिखती है, पूरी ग्रीन है वहां पे, मगर एक साइड ऐसी है जहाँ पे होमलेस लोग हैं, जिनको घर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनको जिनको घर ना होने की वजह से वो लोग रोड पे है। तो बहुत सारे लोगों को घर मिल सकता है अगर वो लैंड अवेलेबल हुआ उनको। तो जिनको घर नहीं है उनको घर दिला देने में एक अलग एक कंसेप्ट लेके वो चल रहे हैं। जिनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, या फिर जिनको जो बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स होते हैं या फिर कुछ कैफेज होते हैं जहाँ पे खाना बचता है, तो वो खाना भी वेस्ट जाने से बेहतर है कि वो खाना वो कलेक्ट भी करते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते भी हैं। ये भी काम वो करते हैं, और उनके बेटे उमर को भी वो चीजें देखते देखते उनको भी वो आदत हो चुकी है कि कुछ पार्सल्स लेके जो लेफ्ट ओवर्स होता है या फिर कुछ उनके पार्सल्स भी लेके वो लोगों तक पहुंचाते, ताकि जो भी भूखा है इंसान, उस इंसान को उस इंसान को पेट में कुछ तो खाना जाए। ओब्लस का जो उन्होंने विजन रखा है, ओब्लस जो वो बोलते हैं कि मदर टेरेसा एक हो चुके हैं, मगर हमारे पास हजारों मदर टेरेसा क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग, जहाँ पे बिना किसी झिझक के निकाल के दे सकते हैं ओब्लस के जरिए, जिसको सच में जरूरत है उसके लिए। भले वो कुछ भी हो, भले वो किसी को नया स्टार्टअप हो सकता है, किसी को हेल्थ चैलेंजेस की वजह से उसको पैसे हो सकता है, जिसको क्राउड फंडिंग के जरिए कोई भी थर्ड पार्टी या किसी भी फीस ना रख की कोई चार्ज ना करते हुए भी लोगों तक वो चीज पहुंचाने में डायरेक्टली हेल्प हो सके, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें। एक इसमें नजरिया, यानी कि सोचते सोचते हमारे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, जहाँ पे बहुत सारे एनजीओ हम देखते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मैं भी बीच में गई थी तो नासिक में एक जगह पे देखा कि जहाँ पे मिलिट्री में जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं, या फिर उनके बच्चे जो है उनको एक अलग हॉस्टल है वहाँ पे जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। या फिर बहुत बहुत चीजें जहाँ पे एजुकेशन के लिए हम बहुत बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे पानी नहीं मिलता, आज भी बहुत सारी जगह इंडिया में भी है जहाँ पे लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, या फिर पीने के पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाके उनको अरेंजमेंट करनी पड़ती है, जहाँ पे पानी पानी करना पड़ता है उनको। तो बहुत सारी हमारे पास चीजें हैं जहाँ पे हम कुछ चीजें लोगों तक पहुंचा सके। मुझे आज भी याद है जब हम बोलते थे कि हमें बहुत देर मीन्स हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हमारी जेब में कुछ नहीं तो हम किसी और को निकाल के क्या दें। तो उन्होंने पहले हमारी जेब भरने वाली है, हमारी जेब पूरी भरेंगी, हमारा पेट पूरा भरेगा तो हम देने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहेंगे और हम बिल्कुल भर भर के दे सकते हैं, जिसकी वजह से ऑन पैसिव का जन्म हुआ है। ये हमको लगता है कॉमन मैन जिसके लिए एक एडिशनल इनकम बहुत जरूरी है, ये उनके जेब में अगर ये एडिशनल इनकम जाता है वाया ऑन पैसिव का जो भी जरिया है उसके जरिए, तो हम भर भर के लोगों को दे सकते हैं। और देने के लिए कुछ नहीं लगेगा अगर आपका पेट भरा हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे नॉर्मल कॉमन मैन को उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि सिर्फ जिनके पास पैसा है सिर्फ वही दान धर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक कॉमन मैन की सोच भी उसको एक अपॉर्चुनिटी के जरिए देने वाला बना सकती है। और हम हमेशा इस बात में बिलीव करते हैं कि ऑन पैसिव देने वालों की ही जिंदगी, कि हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ में, हम देने वालों में से हैं, हम लेने वालों में से नहीं है। और ये चीज ये सोच हमारे में ऐसी नहीं डाली है कि हम
बहुत कुछ देने वाले हैं और वो खुद हमें देते हैं, जिसकी वजह से आज हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम भी देने वालों में से है करके। सो उनके बारे में, अगर उनकी विजन के बारे में और कुछ कहना है तो बातें बहुत है। मुझे तो ऐसे हो रहा है कि हम क्या बताएं और क्या नहीं बताएं, क्योंकि जितनी बार उनको सुनते हैं उतनी बार अलग अलग सोच उनकी नजर आती है। और बहुत उनके जितने, यानी कि बोलते हैं, हम हमेशा बोलते समुद्र की गहराई आप माप नहीं सकते, वैसा ही ऐश है कि उनकी सोच कितनी गहरी है ये हम बिल्कुल माप नहीं सकते। तो उनके विजन के बारे में और क्या कहें। तो यही सब कुछ, ये मुझे लगता है, जो मैंने सोचा उनकी बातें जो भी है वो सुनकर, कि एक कॉमन मैन के हाथ में उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत सारा बदलाव आने वाला है। उसके साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी बहुत सारा बदलाव आने वाला है। सो ये मेरा सोचना है कि हमको उन्होंने वो ताकत दी है। अगर मैं ये कहूँ कि महिलाओं को क्या दिया है उन्होंने, क्योंकि वो बहुत इस बात के लिए मानते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आज की तारीख में हमें लोग हमारी नाम से जाने, ये बहुत बड़ी बात है। हमें उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे लोग हमारी खुद की पहचान बनाने का मौका उन्होंने हमें दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे आज हमारे नाम से लोग हमें जानते हैं। आज लेडी फाउंडर के नाम से जाएंगे, मगर कल को उठ के यही यहाँ से, तो ये अगर तो हम इनको हमारे ना ये है रिस्क, तो ये हंटेड, सॉरी नॉट हॉन्टेड, आई विल से हंटेड, तो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही जाएंगे। तो ममता जी, अगर आप कुछ और चाहते हैं, या फिर मेरी तरफ से तो मैं इतना बोलूंगी कि ऐश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी जहाँ पे हम खुद हमारी जिंदगी बदल सके। हमारे जो बच्चे हैं उनकी, यानी कि सातों पीढ़ियां आगे की 7 पीढ़ियों से भी ज्यादा ये ऑन पैसिव 360 ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में होने वाला है, या फिर हमारे साथ। तो उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच ममता जी। थैंक यू योगिनी जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। हमारी हमेशा बात होती रहती है और हम लोग हमेशा बातें करते ही रहते हैं ऑन पैसिव के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हम एक एक सब्जेक्ट लेके अगर कुछ ऐसे ही गपशप करें तो हमारे व्यूज़ जो है वो सारे फाउंडर्स और जो होने वाले फाउंडर्स हैं या फिर बाद में रीसेलर्स होंगे उन तक पहुँचे। तो इसी धारणा के साथ ये कड़ी शुरू की गई है। आपने इस कड़ी में आगे बहुत मुझे खुशी दी है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं आपको थैंक यू बिल्कुल नहीं कहूँगी। इसी कर्ज में रहना चाहूँगी पूरी ज़िंदगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस श्रृंखला में आके ये जो श्री गणेशा किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।